नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं आकाश मिश्रा। आप सभी का मेरे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं क्लास 10th की गणित मनोहरे का आज 14 चैप्टर प्रायिकता शुरू करने जा रहा हूं। बच्चों, इसमें वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो परीक्षा 2026 के में आने की संभावना है। बच्चों, पहला सवाल है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 हो तो उसके घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी? बच्चों, घटना के घटित होने और ना घटित होने की प्रायिकता जो होती है वो बच्चों 1 होती है। तो यहां पर कह रहा था कि घटना के घटित होने की प्रायिकता, इसको हम लोग पीई कहते हैं। पीई का मान 1/2 है। और घटना ना घटित होने की जो प्रायिकता है इसको हम लोग पीई डैश कहते हैं। डैश का मान हमें निकालना है बच्चों। पीई और पीई डैश, इन दोनों का जो मान होगा वो कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर पी का मान कितना है? 1/2 है। तो पी डैश का जो मान होगा वो हमें निकालना है। तो पी डैश बराबर 1 माइनस 1/2। तो पी ई डैश बराबर 2 माइनस 1/2 बराबर पी ई डैश बराबर 1/2। तो बच्चों, प्रायिकता होने की दी गई थी 1/2, घटना घटित होने की, ना घटित होने की हमने पी डैश मानी थी जो कितनी आई है? 1/2 आई है। 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हैं। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता क्या होगी? एक टिकट पर नंबर कितना लिखा है? 1 से 12 तक लिखा है। दो अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता, तो 2 अथवा 3 2 अथवा 3 के गुणक होने की संख्या पहले पता लगा लेते हैं। देखो, ये 2 से कटेगा 2, 3 कटेगा 3 से, 4, 6, फिर बच्चों क्या कटेगा? 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10 और 10 के बाद में 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो जाएंगे। तब लिखा जाएगा 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बच्चों यहाँ 2 अथवा 3 से गुणक नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हैं। तो 8 तो ऊपर हो जाएंगे। टोटल कितने नंबर थे? 12 नंबर थे। तो टोटल नंबर कितने? 12। आप 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तीनिया 12। तो आंसर बच्चों कितना आएगा? 2 और 3, सॉरी 2/3। एक पिग्गी बैंक, बच्चों पिग्गी बैंक को हम लोग गोलक कहते हैं। इसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो यहां लिखा जाएगा 50 पैसे के सिक्के बराबर 100। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। तो यहां अगर देखा जाए तो कुल सिक्के आखिर कितने हैं? तो कुल सिक्के ये हो जाएंगे 180। तो टोटल तो 180 सिक्का हुआ। अब इसमें कह रहा था
कि यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 पर जो गिराया गया पैसा रुपया है, जो सिक्का जो है वो 50 पैसे का होगा। तो लिखा जाएगा कि 50 पैसे के सिक्के के होने की प्रायिकता। बच्चों 50 पैसे के सिक्के थे कितने? 100, और टोटल कितने थे? 180। 0 0 कटेगा, 2 से कटेंगे 5 बार, 2 से कटेगा 9 बार, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 5/9 आएगा। नंबर 2 में इसी के 2 नंबर में कह रहा था कि 5 रुपए का, इसमें कह रहा था 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता। तो यहां लिखा जाएगा 5 रुपए का सिक्का ना होने की प्रायिकता। देखो 5 रुपए का सिक्का न होने की बात करते हैं, तो 5 रुपए के सिक्के थे कितने बच्चों? 10 थे। तो टोटल सिक्के कितने हो सकते हैं? 170। तो यहां पर हो जाएगा 170/180, तो आंसर आएगा बच्चों 17/18। यदि एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हों, तो एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद कितनी है? लाल गेंद दी गई है 3, और काली गेंद दी गई है 5 है। तो कुल गेंदें कितनी होंगी बच्चों? कुल गेंदें होंगी 8। अब कह रहा है कि एक लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो यहां लिखा जाएगा एक लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल कितनी गेंदें थी? लाल गेंदें थी 3, तो 3 बटे बच्चों कितना हो जाएगा? 3/8। तो प्रायिकता इसकी निकलेगी 3/8। एक पासे के एक बार फेंकने पर ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता। देखो बच्चों, जो पासा होता है ना, पासे में जो नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 6 फलक होता है। पासे के अंदर जो फलक होता है वो 6 फलक होता है, तो 6 तक नंबर उसमें लिखे होते हैं। अब अगर पासे को एक बार फेंका जाए, ऊपर 5 आने की प्रायिकता की बात करें, तो ऊपर 5 कितनी बार आ सकता है बच्चों? 5 ऊपर एक ही बार आ सकता है। तो यहां लिखा जाएगा कि ऊपर 5 आने की प्रायिकता। ऊपर 5 आने की प्रायिकता, तो ऊपर 5 कितनी बार आएगा? ऊपर 5 एक बार आएगा। टोटल नंबर कितना दिया गया बच्चों? कुल नंबर यहां पे दिया गया है 6, तो आंसर कितना होगा? 1/6 होगा। संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 और 8 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को? 8 की बात करते हैं, तो 8 इसमें कितनी बार देखो बच्चों दिया गया? 8 इसमें दिया गया है एक बार। और आखिर इसमें नंबर कितने हैं? नंबर 1 से 8 तक हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा इसके नंबर 1 में कि 8 नंबर 8 अंक इंगित करने की प्रायिकता। तो 8 बच्चों कितनी बार आएगा? 8 आएगा एक बार। और टोटल कितना नंबर इसमें दिया गया? 8 दिया गया है, तो हो जाएगा 1/8। इसका सेकंड वाला भाग। सेकंड भाग में कह रहा है एक विषम संख्या को इंगित करेगा बराबर। तो विषम संख्या एक विषम संख्या को
इंगित करने की प्रायिकता। बच्चों विषम संख्या में कितना है, देखो 1, 3, 5 और 7, ये 4 नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4। तो 4 नंबर तो विषम नंबर है, टोटल कितने हैं 8, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 करना 4, 4 दूनी 8। तो बच्चों कितना आएगा यहाँ पर 1/2 आएगा। इसका 3 नंबर सवाल। इसी में तीसरा कह रहा है 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो यहां लिखा जाएगा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। जो 2 से बड़ी संख्या कितना है, 2 से यहां से बड़ी है संख्या, ये 2 से 8 तक बड़ी संख्या कितनी है, ये 6 नंबर है, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 8। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौके 8, कितना आएगा 3 बटे यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर है 9 से बड़ी संख्या को करेगा बराबर 9 से छोटी संख्या, बच्चों में गलती से पड़ गया 9 से छोटी संख्या को, तो ये हो जाएगा कि 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। बच्चों 9 से छोटी संख्या तो सभी 9 से छोटी हैं, कितनी है ये संख्या है 8, टोटल नंबर कितना है इसका 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। तो बच्चों जो इसमें संतरे की महक वाली कोई गोली डाली ही नहीं गई थी, इसमें कह रहा था केवल नींबू की महक वाली ही गोली है, तो इसकी प्रायिकता तो होनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा इसका इसमें 2 सवाल दिए गए हैं कि संतरे की महक वाली गोली होने की प्रायिकता। जब संतरे की महक की गोली इसमें है ही नहीं, तो कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। नंबर 2 पे कह रहा था इसमें कि नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली प्रायिकता। तो इसमें कितनी होगी, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी बच्चों होगी, यहाँ पर 1 होगी। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा था कि एक अभाज्य संख्या, तो पहले पासे में कितने फलक होते हैं बच्चों, पासे में फलक जो होते हैं वो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसका जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें कह रहा था कि एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। बच्चों अगर हम एक अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 2 3 5, 3 संख्याएं अभाज्य हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 टोटल परिणाम इसके दिए गए हैं, तो 3 करना 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। नंबर 2 में है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच
2 और 6 के बीच स्थित संख्या होने की प्रायिकता। बच्चों 2 और 6 के बीच की बात कर रहा, तक करता तो 2 6 गिन लिए जाते हैं, बीच कहता है ना 2 गिना जाएगा ना 6 गिना जाएगा। तो कितने नंबर होंगे? 3 4 5, 3 नंबर होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 3/6, 3 एकन्ना 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट, इसमें है एक विषम संख्या। तो एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। बच्चों विषम संख्या इसमें कितनी है? देखो विषम संख्या 1 3 5, 3 ही विषम संख्या इसमें भी हैं। तो ये हो जाएगा 3/6, इसको भी काटेंगे कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल कंप्लीट हुआ। किसी कारण 12 पेन खराब हैं, 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है, कौन सा पेन अच्छा है। इसे मिक्स करने के बाद में यदि इसमें से एक पेन निकाला जाता है तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता पता लगानी है। तो बच्चों इसमें पेन खराब कितने थे? 12 पेन तो खराब थे। तो खराब पेन कितने हैं बच्चों? 12 हैं। तो अच्छे पेन बच्चों कितने हैं? 132 पेन जो है वो अच्छे हैं। तो कुल पेन थे कितने आखिर? तो कुल पेनों की संख्या 12 प्लस 132 बराबर 144 टोटल पेन थे। इनको जब मिला करके एक पेन निकाला जाता है तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता क्या होगी, ये पता लगाना है। तो लिखा जाएगा कि अच्छा पेन होने की प्रायिकता। अच्छे पेन कितने बच्चों हैं? 12 तो अच्छे पेन हैं, टोटल है 144, 12 से कटेगा 12 बराहिया में 144। आंसर कितना आएगा बच्चों? 1/12 आएगा। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले पता लगाया जाए कि 52 जो पत्ते होते हैं ताश के, उनमें कौन कौन से पत्ते होते हैं। तो 52 ताश के गड्डी में जो पत्ते होते हैं बच्चों 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक होता है फूल का, पान का, हुकुम का और ईंट का, जिसमें दो कलर के पत्ते होते हैं। ईंट का पत्ता और पान का पत्ता ये लाल कलर के होते हैं, फूल का पत्ता और जो हुकुम का पत्ता होता है ये काले कलर का पत्ता होता है। एक प्रकार के पत्तों के अंदर, मतलब जो एक पान का पत्ता है उसके अंदर 13 पत्ते होते हैं। तो उन 13 पत्तों में जो एक एक तो इक्का होता है, सभी में 4 इक्के हो जाते हैं और 4 होते हैं उसमें बादशाह, 4 बेगम होती हैं और 4 होते हैं उसमें के अंदर गुलाम। तो कुल मिला कहा जाता है कि अगर हम लोग टोटल पत्तों में तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं तो 12 हो जाता है। अगर एक पत्ते में तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं, एक प्रकार के पत्ते में, तो 3 तस्वीर वाला पत्ता होता है बच्चों। ठीक है। तो इसमें पहला कह रहा था कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का
लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। बच्चों लाल रंग की बात करें तो हमने कहा था ना, दो लाल रंग के पत्ते होते हैं, एक होता है ईंट का, एक होता है पान का। तो और बादशाह सब में होते हैं एक एक। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो जाएंगे बच्चों? दो बादशाह हो जाएंगे। तो 2 बटे टोटल पत्ते कितने हैं? 52 पत्ते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4 और 2 × 12, 1/26 होगा। इसका दूसरा वाला, दूसरे में कह रहा था कि एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो यहाँ लिखा जाएगा तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। बच्चों तस्वीर वाले पत्ते की बात करें तो अभी हमने आपसे कहा था कि एक प्रकार के पत्ते के अंदर तस्वीर वाले पत्ते 3 होते हैं। यहाँ पर कलर की बात तो कह नहीं रहा है। तो टोटल पत्ते कितने होंगे तस्वीर वाले? 12 पत्ते होते हैं। तो ये हो जाएगा 12/52, कटेगा 4 से, तो 4 × 12, 4 × 52, तो ये आ जाएगा 3/13। इसका तीसरा पॉइंट होगा कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो बच्चों लाल रंग का जो पत्ता तस्वीर वाला होगा वो कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 ईंट का होगा और 6 होगा, सॉरी 3 ईंट का होगा, 3 पान का होगा। कुल मिला कितने होंगे? 6 पत्ते होंगे। 6 बटे हो जाएगा 52। इसको काट देंगे हम 2 से, तो 2 × 3 = 6, और जब 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 से कटने पर 2 दूनी 4 और 2 × 12 26। ये कितना आ जाएगा? 3/26 आ जाएगा। 4 नंबर इसी का। चौथा वाला है कि पान का गुलाम, तो लिखा जाएगा पान का गुलाम होने की प्रायिकता। बच्चों पान के अंदर गुलाम भी एक होता है, ठीक है। पान के अंदर जो गुलाम होता है वो एक होता है। तो कितना हो जाएगा? 1/52 हो जाएगा बच्चों। इसका पांचवा वाला, पांचवे में कह रहा था कि हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। बच्चों हुकुम का पत्ता कितना होता है? 13 होता है हुकुम का पत्ता। तो 13/52, तो 13 चौके 52, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। इसमें छठा जो सवाल इसका है, छठा नंबर पॉइंट जो है, उसमें कह रहा था एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। देखो ईंट की बेगम की बात करें तो ईंट में एक ही बेगम होती है, तो हो जाएगा 1/52। तो कुल मिला के ये 6 इसके पॉइंट थे, 6 पॉइंट हल हो गए। एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक अंक संख्याएं अंकित हैं। यदि एक पेटी में से यच्छादक कोई संख्या निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो डिस्क पर अंकित होगी? 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से विभाज्य संख्या। तो बच्चों हम नंबर यहाँ लिख दिए हैं। नंबर कितने होंगे? 1 से लगा के 90 तक नंबर होंगे, ठीक है। हमसे पूछ रहा था नंबर 1 में कि 2 अंकों की संख्या
होने की प्रायिकता। जो 2 अंकों की अगर बात करें हम, तो 2 अंक कहाँ स्टार्ट होंगे? 10 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे? 90 नंबर तक हैं तो 90 तक जाएंगे। कितने नंबर हो जाएंगे? नंबर टोटल हो जाएंगे 81। क्यों? 1 से 9 तक जो नंबर है ना, वो 1 अंक का नंबर है, तो कितना हो जाएगा? 81 नंबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 81 बटे 90। 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 दूसावन 90, तो आ जाएगा बच्चों ये 9 बटे 10। सेकेंड पॉइंट इसका। सेकंड में कह रहा था एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होने या आने, कुछ भी यहां लिख सकते हैं। तो जो पूर्ण वर्ग की बात करें तो एक संख्या का जो पूर्ण वर्ग होता है वो 1 होता है। कह सकते हैं कि रूट में 1 का मान कितना होता है? 1 होता है। वह संख्या जो एक संख्या होती है वो 1 का ही वर्ग होती है। 1 का वर्ग 1 होता है। इस प्रकार से अगर 4 की बात करें तो 4 का पूर्ण वर्ग कितना, जो पूर्ण वर्गमूल होगा कितना होगा? 2 होगा। ठीक है। इसी प्रकार से 9 का कितना होगा? 3 होगा। फिर 16 कितना होगा? 4 होगा। ठीक है। इस तरह से अगर देखा जाए तो 1 से लगा के 10 तक नंबर होंगे ना, उनमें पूर्णवर्ग संख्या केवल कितनी आती है? सॉरी, 1 नहीं इसमें आती। उसमें कितने नंबर आते हैं? इसमें 3 नंबर आते हैं। ठीक है। इसमें कितने नंबर हो जाएंगे? इसमें 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में फिर आगे जो हम बढ़ेंगे तो नंबर कितने होंगे? ये 1 4 9 16 25 36 इस टाइप से 9 नंबर होंगे। ठीक है। तो नंबर कितने होंगे टोटल बच्चों? नंबर होंगे 9। तो ये हो जाएगा 9 बटे 90 बराबर 9 करना 9, 9 दूसावन 90। 3 नंबर। इसमें अगर आप 5 से विभाज्य संख्या, देखो 5 से विभाज्य की बात करें अगर हम, तो 1 से 10 तक नंबर इतने होते हैं। 1 से 10 तक 2 नंबर 5 से कटते हैं। 5 कटता है, फिर 10 कटता है, फिर 15 कटता है, फिर 20 कटता है। मतलब 1 से 10 तक 2 नंबर, 10 से 20 तक 4 नंबर, इस प्रकार से 90 तक कितने होंगे? 18 नंबर होंगे। 9 दूनी 18 नंबर होंगे। तो 18 बटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूसावन 90, और ये फिर कटेगा 2 एक अन्ना 2, 2 पंचे 10। ये हम 18 पंचे 90 काट देते। ठीक है। तो ये कुल मिला कितना आ जाएगा? 1 बटे 5 आ जाएगा। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में ना आए और 5 कम से कम 1 बार में आए। तो बच्चों ये थोड़ा सा लेंथी सवाल है, चलो बताते हैं। 2 पासे होंगे तो एक पासे में नंबर 1 से 6 तक होंगे। ये पहला वाला पासा होगा। दूसरे पासे में भी जो नंबर होंगे वो भी कितने होंगे? 1 से 6 तक नंबर होंगे। ठीक है। अब इनसे कितने परिणाम बनेंगे? टोटल जो परिणाम बनेंगे वो कितने बनेंगे? 36 बनेंगे। अब हम टोटल परिणाम यहाँ लिखते हैं, तो टोटल परिणाम में 1, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6।
6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। बच्चों अगर इसमें हम परिणाम की टोटल की गिनती करें तो कितने आएंगे? 36 आएंगे। गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, 36 नंबर बच्चों हैं। पहला क्वेश्चन इसमें था कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, तो 5 कहाँ कहाँ आ सकता है? देखो हम यहाँ टिक कर देते हैं। 5 तो यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर भी आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, बाकी इन सब में 5 आएगा। ठीक है, इन सब में 5 आएगा, तो हम ये कट लगा देते हैं और 5 यहाँ पर आएगा। तो इसमें पहला सवाल था किसी भी बार में 5 ना आए, तो यहाँ लिखा जाएगा कि 5 ना आने की प्रायिकता। जो 5 कितनी बार इसमें आ रहा है, तो हमने कट लगाए थे अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आ रहा है। ठीक है, 5 अगर 11 बार आ रहा है, ये कह रहा ना आए 5, तो टोटल कितने थे? 26 थे, 36 थे। 11 बार आ रहा है तो 25 बार नहीं आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25/36। इसका सेकेंड पॉइंट ये कह रहा 5, मतलब ये कह रहा कम से कम एक बार आए, तो 5 आने की प्रायिकता। 5 आने की प्रायिकता। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 आ रहा है बच्चों 11 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 11/36 हो जाएगा। दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित नियमों को निम्नलिखित एक सारणी द्वारा दर्शाया गया है। बच्चों ये वाला जो टेबल अभी हम सवाल में बनाए थे, जस्ट अभी जो सवाल लगा था, वही टेबल यहाँ पहले से बनी हुई है। यहाँ पर दोनों पासों की संख्याओं का जो योग है वो दिए गए नंबर हैं, और उसकी जो प्रायिकताएं हैं वो कुछ की दी गई हैं। ये नंबर का दिया गया 2 नंबर का, 8 नंबर का और 12 नंबर का दिया गया है। बच्चों ये दोनों संख्याओं के पासों की संख्याओं का योग दिया गया है। अच्छा, दो योग कहाँ कहाँ होगा? इस पासे में 2 नंबर का योग कहाँ पर होगा? देखो 2 योग यहाँ पर होगा, 1 1 2 होगा, बाकी 1 2 3 हो जाएगा। कहीं पर भी 2 नहीं मिलेगा, तो कितनी बार होगा? 1 बार होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/36 हो जाएगा। 3 की बात करते हैं, तो 3 कहाँ कहाँ बच्चों आएगा? 3 की बात कर लेते हैं। 3 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 होता है, 1 नंबर हो गया। उसके बाद 2 1 3 होता है, ये 2 नंबर हो गया। अब कहीं पर भी 3 नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/36। अब 4 की बात करते हैं। 4 कितना आएगा? देखो ये 1 3 4 आएगा, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब कहीं भी नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा? 3/36 हो जाएगा। 5 की बात कर लेते हैं, तो 1 4 5 होता, 1 नंबर, ये 5 हो जाएगा 2 नंबर, ये 5 हो जाएगा 3 नंबर, ये 5 हो जाएगा 4 नंबर, तो ये हो जाएगा 4/36। अब 6 की बात करते हैं, तो 6 कहाँ पे आएगा? ये 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना बच्चों आएगा? 5 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 5/36, क्योंकि टोटल परिणाम 36 ही है ना, इस वजह से। 7 की बात करते हैं, यहाँ तक 7 आएगा 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4, ये 5, ये 6 बार आ जाएगा 7, तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 36। अब 8 की बात करते हैं। 8 यहाँ तक नहीं आएगा, ये आएगा 8, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये 6 2 8 5 हो जाएगा ना, 5/36 पहले से लिखा हुआ था यहाँ पर। 9 की बात करते हैं तो 9 यहाँ तक तो 9 आएगा नहीं, यहाँ तक 9 नहीं आएगा, इसमें भी 9 नहीं आएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया, 4 नंबर मिल गया। तो कितना हो जाएगा 4/36। अब 10 की बात करते हैं तो 10 यहाँ तक तो 10 है ही नहीं कहीं पर, इसमें 9 ही रहेगा यहाँ तक, ये 9 ये 10 हो गया, 1 नंबर मिल गया 10 का, 2 नंबर मिल गया, 2 के बाद ये 3 मिला। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/36। अब 11 यहाँ तक तो 10 ही मिला था। ठीक है, तो 11 यहाँ तो होगा नहीं, 11 हो जाएगा, ये हो गया 11, 1 नंबर पर 11 है और ये 11, 2 नंबर हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 2/36। अब बात कर लेते हैं 12 की, तो 12 बच्चों एक ही बार आएगा, ये 6,6 वाला, तो कितना होगा 1/36 पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। बच्चों इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि बताए गए जो क्वेश्चन हमारे हैं आपकी समझ में ठीक से आए होंगे, और अगर ही इन्हीं क्वेश्चनों को आप बच्चों पढ़ लोगे तो संभवतः पेपर में इसके बाहर से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने अभी तक 14 चैप्टर की क्लासें हमने 14 बना ली हैं। अगर इन सभी क्लासों को आपने प्रॉपर देख लिया होगा तो उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और बच्चों जो इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है आपको कल संभवतः पूरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जय हिंद, जय भारत।